सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोहेब चौधरी जो कुछ दिन पहले लापता हुए थे, जिन्हें पाकिस्तानी पुलिस उठाकर ले गई थी, अब वो वापिस आ चुके हैं और उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया है और पूरी अपनी आप बीती सुनाई है भारत के मशहूर पत्रकार आलोक रंजन को। तो चलिए पूरी उनकी बात सुनते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ और वो इतने दिन कहाँ थे और पाकिस्तानी पुलिस ने उनके साथ क्या अत्याचार किए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई इस वक्त मेरे साथ हैं शोएब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और आप आए अपनी बात कहने के लिए। मैं पहले ही बता दूं, आपने भी मुझे कह दिया है मैं बहुत तीखे सवाल भी करूंगा। हो सकता है सवाल आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनके जवाब देंगे। आलोक भाई, मैं ओपनली आपको कहता हूं, आपने तो ये बोला तीखे सवाल करूंगा। और सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से ये सारे 3 4 5 दिन मैंने जो चीजें फेस की हैं, और मुझे ये कहा जा रहा था कि जी आपके साथ वो करेंगे कि जो आप जिनके सामने हीरो हो उनके सामने भी आपको जीरो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ने सपोर्ट किया, ये मेरी पहली मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपने चैनल से, पहले भी आपके चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जब मैं अपनी मदर से मिला हूं तो मेरी मदर ने सबसे पहले मुझे ये बोला है कि जो इंडिया से डीडी भाई हैं, उनको नाम नहीं, उन्होंने बोला डीडी भाई हैं जो आपके चैनल के हवाले से, उनका एक तो शुक्रिया अदा करो, उन्होंने आवाज उठाई है और एक प्रॉपर ट्रेंड चलाया है, और सेकंडली उनके साथ आप जरूर बात करो। तो मैंने खुद ये देखने वालों को कहना चाहूंगा कि मैंने खुद आलोक भाई को कांटेक्ट किया, शुक्रिया अदा किया, और मैं हर तीखे सवाल, हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूं। और उसके बाद बड़ी बात, मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहता हूं कि आलोक भाई, आपको मेरी तरफ से फुली परमिशन है। अगर आपको कहीं पे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप इसी वीडियो में मुझे कहिएगा कि सोहेब आप ये बात झूठ बोल रहे हो, आप ये कहिएगा कि आप ये बात गलत कर रहे हो। मैं हर चीज के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या चीजें फेस कर रहा हूं, क्या चीजें फेस की, और मुझे ये भी पता है कि आगे मैं क्या फेस करने वाला हूं। मैं रेडी हूं हर चीज के लिए, आप जो चाहे सवाल करें। बिल्कुल शोएब भाई, देखिए हम लोग भी परेशान थे। जाहिर सी बात है कि आपके वीडियोज़ आए। देखिए होता क्या है ना कि आदमी किसी को देखता है, मैं आपके वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं तो एक कनेक्शन तो होता है। हर बहुत सारे लोगों के वीडियोस पर रिएक्शन देता हूं, सबके साथ कनेक्शन है। लेकिन अब तक मेरे सामने ऐसा कोई नहीं आया था कि जो गायब हो जाए, जो बात करे और उसके खिलाफ ये चीज़ें चलें और प्रॉब्लम हो, बंदा सामने ना दिखे। मतलब ये सारी चीज़ें थी, अली हमजा वाली सारी चीज़ें मैं देखी। देखिए सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप इन 4 दिन कहाँ थे? पुलिस थाने में थे, किसी दूसरी जगह पे थे, कहीं और बैठे हुए थे कहां आप? आलोक भाई, ये चीज तो सबने देखी है कि वहां पे वो जो ड्रामेबाज अली हमजा आया, जिस तरीके से वो पहले से, और ये उस दिन नहीं आया, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास प्रूफ के तौर पे लोग, गवाह के तौर पे लोग मौजूद हैं कि 4 दिन से मेरे घर के ऊपर फील्डिंग लगाई गई थी, रैकी की जा रही थी। इवन ये तक इन्हें पता था कि मैं किस टाइम पे बाहर पानी पीने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाहर क्या चीज लेने जा रहा हूँ, इन्हें हर चीज का पता था। मैं किस टाइम पे किस मार्केट में, ये एक दिन नहीं ऐसा हुआ, 4 दिन से ऐसा हो रहा था। ये चीज मुझे 100% क्लियर है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आए मेरे सामने, मैं उसे क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद अब सबने देखा कि जिस तरीके से इसने तमाशा लगाने की कोशिश की, पहले इसने रिबाहा के साथ ऐसा किया, रिबाहा को इन चीजों का नहीं पता था। मैं उन बहस में नहीं जाता कि वो स्क्रिप्टेड वीडियो कर रही थी या जो भी करती थी, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन वो कंफ्यूज हुई, परेशान हुई, या जो भी हुई, वो वहां से भागी। इसे लगा कि शायद मैं भी भागूंगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं भागने वाला नहीं, मैं भगाने वालों में से हूं, क्योंकि मैं सच पे खड़ा हूं। और वहां पे इसने मेरे पे जो एलिगेशन लगाई, इसने बोला जी बलोचिस्तान की बात करता है। मैंने पब्लिक से पूछा कि हाँ बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, पब्लिक ने कहा गलत हो रहा है। मैंने पूछा हाँ बताएं पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ने बोला कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब इसने क्या हरबा किया, मेरा जी थंबनेल देखें, थंबनेल देखें जी, इंडिया का, इंडिया इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो। ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं कि सीन क्या हुआ। अब जब इसको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, एक चीज ये मेरे देखने वालों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसी के टीम मेंबर ने बोला है
ये हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि हम किनके कहने पे आए हैं। हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि आपके साथ पुलिस की, जब मैं पुलिस की गाड़ी में मौजूद था उसके पीछे 2 गाड़ियां और मौजूद थी, 2 डाले और मौजूद थे। ये उसी के टीम मेंबर ने बोला है। आए मेरे सामने कुरान पाक पे, जो मुसलमान है अगर कुरान पाक पे हाथ रख के बोले कि उसने ये बात नहीं की कि आपके पीछे 2 डाले और मौजूद थे पुलिस की गाड़ी के अलावा, वो कौन डाले थे मुझे बताएं। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं ना लगा सकता। अब मुझे जब थाने लेके जाया गया, अब जो आपकी तरफ आता हूं, मुझे जब थाने लेके जाया गया, हमजा को भी लेके जाया गया, हमजा को एसएचओ के रूम कौन में सा बुलाया। थाना था वो? कौन सा थाना था? ओल्ड अनारकली थाने में उसकी गाड़ी का वो मौजूद था, वो सबको पता है, ठीक है। अब वहां पे लेके जाया गया, पुलिस वालों ने बहुत तहम्मुल से बात सुनी दोनों साइड से। पुलिस वाले ने, उसे पहले गेम का नहीं था पता कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, क्या मामला चल रही है। पुलिस वाले ने उनकी भी बात सुनी, वहां पे जो ऑफिसर थे मेरी भी बात सुनी, और उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सारी गेम हमजा को उसने ये बोला कि मैं सारी गेम समझ चुका हूं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमजा वहां पे, मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूं कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला है कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने सोहेब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूं, उसने उधर ये बात की है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामे में नहीं आए, इसने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपकी कॉल करवाता हूं, मैं आपकी बात करवाता हूं। इसे मोबाइल दिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे मोबाइल, मेरे कैमरे, मेरी हर चीज ले ली गई और फिर मुझे अलहदा कमरे में रख दिया गया। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है? और मुझे ये एक साइड पे एक बंदे को जो मेरा अपन मेरे सामने है, दूसरी पार्टी, उसको मेरे सामने मोबाइल दिया जा रहा है, वो कॉल कर रहा है, और मुझे जो सा ये कहा जा रहा है कि आपको जो सा वो आप उधर बैठे हैं, आपका देखते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता इनकी क्या मीटिंग चली है, वहां पे कौन लोग आए हैं कौन नहीं आए। मैं एक अलहदा कमरे में था, मुझे आइडिया हो रहा था, मेरे टीम मेंबर वहां पे मौजूद थे। टीम मेंबर के अलावा मेरे दोस्त वहां पे मौजूद थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेस सामने नहीं लाते लेकिन मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो लोग मौजूद थे। मुझे चीजों की कहीं ना कहीं खबर आ रही थी। और फिर रात के 3 बजे मुझे ये कहा गया कि आप चले जाएं, सुबह आइएगा तो आपका आगे देखते हैं क्या करना है, जो भी मामला हैं आगे बड़े अफसर को हम बताएंगे और ये चीजें करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी चीजें दे दें। उन्होंने मुझे ना मेरा कैमरा, इवन मोबाइल जो कि मेरी पर्सनल चीज है, मोबाइल मेरे ख्याल से ये किसी कानून में नहीं है, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ, मोबाइल किसी कानून में नहीं है कि आपका मोबाइल रखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कानून की रिस्पेक्ट करनी है। अगर उन्होंने बोला तो मैंने मोबाइल भी दिया। और बड़ी बात, मुझे यहाँ वहां पे ये कहा जा रहा था कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। मैं क्यों कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताऊं? मैंने उन्हें जब ओपनली मना किया कि भाई आप मुझे जो भी करें, मुझे अंदर करें बाहर करें, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा एक राइट है, मेरी पर्सनल चीज, पर्सनल डाटा मैं ये नहीं शेयर कर सकता। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है आपको देखते हैं, हमजा को भेज दिया गया। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप जाए, रात के 3 बज रहे हैं, मेरे टीम मेंबर जा चुके हैं, उन्हें भेज दिया गया है। और उस दिन मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं थी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 4-5 दिन से मेरे साथ रैकी पे थे, ये चेक कर रहे थे कहाँ कहाँ पे जा रहा है और कब ये अकेला या कब ये कम लोगों के साथ होगा। मोस्टली मेरे साथ लोग होते हैं, मेरे दोस्त, मेरे टीम मेंबर या जो भी, क्योंकि मेरा आपको पता है कि जो चीजें चलती हैं और हसद करने वाले, जेलस होने वाले लोग मौजूद हैं। उस दिन मेरे साथ 2 टीम मेंबर थे, एक मेरा अपना भाई था, टीम मेंबर नहीं मेरा भाई था, और एक मेरे साथ जो सा टीम मेंबर था। अब जब इन्होंने देखा कि आज तो इनके साथ समझ लो कुछ है नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे इशू किया। फिर रात के 3 बजे मुझे ये कह रहे हैं कि आप चले जाएं। वहां पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मेरी गाड़ी पे मैं और मेरा भाई हम निकले हैं। उसके बाद मेरे साथ मैं, और इस चीज का मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मैं अकेला नहीं था, मेरा भाई था, मैं था और 4-5 दोस्त दूसरी गाड़ी पे, मेरी हमारी 2 गाड़ियां वहां पे थाने के बाद मौजूद थी और कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद होता है। कोई तो मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो सामने लाए, वो चीजें मौजूद थी। इन चीजों के बावजूद जब हम, गाड़ी मेरी दूसरी अलहदा हो गई, मतलब जो दोस्त थे वो अलहदा अपने जहां पे जाना था, हमें लगा कि ठीक है चीजें। अब गाड़ी के अंदर ही मुझे डाउट हो रहा था कि मुझे पता था कि ये बात कहां तक जा चुकी है और किस तरीके से जा चुकी है। मुझे डाउट था कि इतने प्यार से मुझे बताया ही नहीं गया आलोक भाई, थाने में मुझे बताया ही नहीं गया कि हाँ भाई आपका केस वाइंड अप है, आपकी बात खत्म है या नहीं है। बस मुझे ये एक मुझे समझ आई कि मुझे भेजा जा रहा है, थाने से बाहर निकाला जा रहा है कि आप चले जाएं, ना पुलिस, ना अपना मेरा मोबाइल, ना कुछ। अब पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये सबको पता है जितने यूट्यूबर हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं वहां पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं उस तरीके से लेना चाहता। दूसरे नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कानून है कि यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर पुलिस एंटर होकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को घर उतारा, मुझे आइडिया हो रहा था कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरे घर की रहती या सारी चीजें हैं। मैंने भाई को घर उतारा, खुद मैं जब निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, तो वहां से ही मुझे उठा लिया गया।
अब मुझे जब वहां से उठाया गया है और उसके बाद से लेके कल रात तकरीबन ऑलमोस्ट 8-9 बजे, या जब ये, मुझे नहीं इन चीजों का पता कि इन्होंने जो भी किया पीछे, मेरे टीम मेंबर्स ने, मेरे भाई ने जो भी किया, जब भी आप तक खबर मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी कि जब मतलब मुझे छोड़ा गया, मैंने वीडियो उसके बाद बोला कि भाई वीडियो आप लगाएं, वो वीडियो भी शायद लगी है, मैंने देखी है, वो वीडियो लगी है, मतलब जो मुझे उससे किया गया। अब मैं ये नहीं कह सकता मुझे पुलिस ने उठाया, कैसे मैं कह सकता हूँ पुलिस ने उठाया? मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया, मुझे तो उन्होंने घर भेज दिया, लेकिन मुझे साथ इशारा। अब आलोक भाई मैं कहता हूं आपको क्या क्या चीजें बताऊं, मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं मैं, और कैसे यकीन दिलवाऊं? मैं कसम उठा के कहता हूं आलोक भाई कि मुझे कल रात को छोड़ने के बाद मेरे घर पुलिस आई है, और पुलिस ने, और रिकॉर्ड मौजूद है, कैमरे में हर चीज मौजूद है, पुलिस ने आके ये बोला है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप लाहौर छोड़ जाएं। मुझे पुलिस ने ये बोला है कि आप ऐसा करें कि हम आपको अपनी गाड़ी साथ भेजते हैं, आपको लाहौर से आउट करते हैं। और भाई ये क्या मतलब, मैं, और इन चीजों का मैं किसे, अच्छा, और मैं किन, आप कुछ लोग ये कहते हैं जी भाई आपने कहां पे रिपोर्ट, कहां पे, ये तो चीजें सारी रिपोर्ट जो सी एक थाने में नहीं 5 थाने में रिपोर्ट मौजूद है। अब एफआईआर की तरफ भी मैं आऊंगा, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं मुझे ये मैं एफआईआर पे आऊंगा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि जब थाने से आप निकल गए, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है ये। मैं बिल्कुल समझता हूँ, और मैं इस नोयत, मैं ये समझता हूँ कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है, और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूँ, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की, और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन, महीना, जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें, लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से, जब मैं घर, भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया, गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है, और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है, और ये बस अंदर, मतलब अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी, अब मुझे पता है कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए, वो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं, जो मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, मैं जो बताऊं अगर तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। मुझे मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही है मुझे, मतलब मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला क्या। अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं, तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मुझे मारा नहीं वो भी ड्रामा लगेगा, लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूँ, मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूँ, मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर जो से आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें कल को आएंगी सामने, कि ये कहा जाएगा कि ये देखो ये तो बड़ा बहादुर बनता है, इधर तो ये सॉरी कर रहा है, ये चीजें आएंगी, मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कोई चीज छुपाऊं, ना तो मैं चोर हूं, ना मैंने कुछ गलत किया है, मुझे पता है मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं। और फिर बड़ी बात, अगर कोई कहता है व्यूज के लिए बात करता हूं, तो क्या यूट्यूब बना किस लिए? व्यूज के लिए नहीं बना यूट्यूब। आप अब पॉजिटिव काम करो या नेगेटिव काम करो वो आपके ऊपर है, आप पॉजिटिव काम को नेगेटिव सोचो या नेगेटिव काम को पॉजिटिव सोचो वो आपके ऊपर है, वो अब मेरी सरदर्द नहीं है। मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, मेरा काम है आवाज उठाना। और अभी जिन लोगों को ये लगता है कि व्यूज के लिए सब, वो तो लोग भाई, मैं आपसे इसके ऊपर आगे बात करूंगा कि क्या मेरा व्यूज के लिए कोई ऐसा चक्कर हो सकता है? क्या किसी से कम मेरे व्यूज आ रहे हैं? क्या मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं, ये जितने भी लोग हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, ये सारे दिन, ये सारे यूट्यूबर्स को मिला लें, इन सब के व्यूज को मिला लें, तो मेरे एक दिन की वीडियो के व्यूज बनते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं। मुझे क्या जरूरत है व्यूज की? नहीं नहीं, दिक्कत दिक्कत
दिक्कत मुझे लग रही है कि व्यूज की नहीं है, वो दिक्कत आपसे है, दिक्कत व्यूज से नहीं है, क्योंकि व्यूज पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, यूट्यूब आपका तो है नहीं, व्यूज का कंट्रोल नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जान को खतरा है? मैं ओपनली कहता हूं, और मैं ये चीज भी बोलूंगा अपनी वीडियोस में। अभी तो मैं देखे, मैं आया हूं, पहले मैं सोया हूं, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने। और मैं ओपनली कहता हूं कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है, ये यूट्यूब वाले चक्कर से आगे की बात है। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। और फिर बड़ी बात, लोगों को कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझे कहा जा रहा है लाहौर छोड़ जाओ। मतलब पाकिस्तान ना छोड़ो, सिर्फ लाहौर छोड़ जाओ। ये इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मुझे कल कहा गया कि आप अभी इस घर को छोड़ दो, मतलब मैं अपने घर को छोड़ दूं, चाहे वो मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों छोड़ दूं? क्या आपने इसके खिलाफ पुलिस में आपने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरी जान को खतरा है, या साथ दर्ज कराने वाले हैं कि भाई, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में होना चाहिए ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कौन आलोक सुनेगा? भाई, मुझे पुलिस वाले खुद कह रहे हैं ये चीज कि आपको ये इश्यूज हैं, आप अभी चले जाएं। आप मुझे कल, मैंने आपको बताया, मुझे कल रात को 2 बजे 3 बजे जो भी मतलब एग्जैक्ट इसके राउंड पर पुलिस वाले मेरे घर आए हैं, और मुझे कहा कि आपके साथ गाड़ी भेजते हैं और आप लाहौर से आपको आउट करते हैं, आप गुजरांवाला चले जाएं, अपने होम टाउन चले जाएं, आपके जो भी है। मैं मतलब अब फिर आप ये देखें मैं किधर एफआईआर करवाऊं? और फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले ये कहते हैं कि नामालूम अफराद के खिलाफ होगी एफआईआर। आलोक भाई, मुझे पता है कि कौन लोग कर रहे हैं या कौन लोग करवा रहे हैं। मैं नामालूम अफराद, मैं खुद कानून का स्टूडेंट हूं, नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर करवाने का मतलब ये है केस को खत्म करना, मतलब बात ही खत्म। नहीं, कि नाम ये तो आप तय करेंगे ना कि आप किसको नामजद कर रहे हैं रिपोर्ट में। आपको किस पर शक है, ये तो आप तय करेंगे, पुलिस तो नहीं तय करेगी। यही कह रहा हूं ना। अब मैं आपको गेम बताता हूँ सारी। आलोक भाई, मैं कहता हूँ शायद ये 2 घंटे का प्रोग्राम चले, मैं आपको सारी गेम बताता हूँ मुझे किस तरीके से फंसाया जा रहा है। अब एक ही गैंग है जो मैं किसी अदारे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मजीद मुश्किल बनेगी, लेकिन सब चीजें सामने है। मैं आपको बताता हूँ, एक ही गैंग है, ये सना, ये शैला, ये हमजा। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आपने इसको, जहां पे इसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि इस टाइम मुझे अदारे, ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल अदारे देख रहे हैं, और आप इस चीज को जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन तक मेरी वीडियोस गई हैं, मैं इस चीज का मुझे पता है। तो मुझे ऐसे आसानी से इस तरीके से जब छोटे मोटे, मतलब मैं अपने आप को छोटा मोटा ही समझता हूँ कि, क्योंकि देखिए इमरान रियाज खान आपने नाम सुना होगा, अरशद शरीफ आपने नाम सुना होगा, अगर उन्हें चुप करवा दिया गया, मैं क्या चीज हूँ? मुझे सब चीजों का पता है। अभी मुझे सिर्फ ये उधर तक बात नहीं गई, ये भी मैं बता दूं, ये आपस में जो गैंग है सना का, शाइला का, हमजा का। आलोक भाई, मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे? मुझे ये बताएं, रिबाहा के बाद जो रिबाहा के साथ इशू हुआ, उस वीडियो में जो हमजा कह रहा था, सबसे बड़ा एलिगेशन था कि भाई पैसे दे के मजहब चेंज करवा रही है, ये एलिगेशन था। आप मुझे बताइएगा। नहीं, ऐसा तो ये वीडियो मैंने देखा था, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, रिबाह ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। हमजा ने यही एलिगेशन लगाया था, हमजा ने तो यही एलिगेशन। अब वो उसमें कौन लड़की ये कह रही है कि हाँ भाई मैं मजहब चेंज करूंगी, मैं हिंदुइज्म अपनाऊंगी, या मतलब अपने मुसलमान होने से हट जाऊंगी? वो नाइला कह रही है। नाइला के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा 1.5 साल से। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है, हमजा ने खुद ये बोला है, वो ड्रामेबाज ने खुद बोला है कि भाई मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, मैं सना को भी पकड़ा, मैंने सुहेब को भी पकड़ा। मुझे बताएं, सना को पकड़ा, उसके बाद चले सुहेब को पकड़ लिया, उसके बाद 4 दिन गुजर गए, 5 दिन, या जितने दिन भी गुजर गए, अगली तो किसी की बारी नहीं आई। और वो जो सिदरा की वीडियो, वो एक यूट्यूबर है, वो 1 महीने पहले की रिकॉर्ड है, मेरे पास वो भी प्रूफ मौजूद है कि जब इसने उसके साथ रिकॉर्डिंग की थी। आगे तो शायद आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सना अमजद, शाइला खान और अली हमजा, इन तीनों का नेक्सस है, और इन तीनों ने मिलकर आपको फंसाया है और आपकी जान को खतरा है, ये आप कह रहे हैं? मेरी बात सुने। अब ये देखिए ना, ये इसी तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दूं और ये चीजें करूं। मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी, या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं उनको खतरा है। और मैं ये बात जब जाके किसी को कहता हूं, अब हमजा जाके क्या कहेगा? हमजा ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है, उसने क्या अपने थंबनेल में लिखा, मोदी की गोद में बैठता है। मतलब इस तरीके से ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। ये मेरा मैं बोलूंगा तो फिर कह दिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन मैं ओपनली ये कहता हूं कि मैं
अपना एक एक्सट्रीम लेवल की जो एक चीज थी, लिमिट थी, वो देख चुका हूं। जितना आपने मुझे डराने की कोशिश की उतना शायद मेरा डर खत्म हो गया। मैं नहीं मैं ये मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मुझे चुप करवा दोगे, ज्यादा से ज्यादा चैनल खत्म करोगे, कुछ करोगे करवा लो, आप अपना शौक पूरा करो। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आऊंगा या तो सच बोलूंगा या फिर नहीं आऊंगा, इसके अलावा बीच में मैं कुछ कोई दरमियानी बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान छोड़ने की मुझे अगर कहा गया, पाकिस्तान मेरा पर्सनली, मैं कभी नहीं चाहता पाकिस्तान को छोड़ के जाऊं। बहुत से लोग हैं आलोक भाई, आप जानते हैं, बहुत से लोग हैं पाकिस्तानी जो बाहर बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जी हमें बड़ा दर्द है पाकिस्तान से। लेकिन वो क्या दर्द जो वाकई उधर रह के ना आप कर सको। मैं यहाँ पे लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ। और फिर एक चीज जो मुझे बताई गई कि आप पहले तो ठीक था, यूट्यूब की हद तक ठीक था, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आप यहाँ पे जो है यूथ को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, और मैं कई वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि भाई आने वाले टाइम में हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई आप जो है इंडिया से फंडिंग लेके ये यूथ बना को इस तरीके से ट्रेंड कर रहे हो। सर यूथ पागल है क्या? उन्हें नहीं पता कि इंडिया से फंडिंग कोई मतलब। और फिर बड़ी कोई बात, सबूत हो कि इंडिया से फंडिंग कहाँ आई, किस अकाउंट में पैसे आए, कैश पैसे आए, कहां से आए, कुछ तो सबूत हो। बिल्कुल लाएं और सामने लाएं ना, मुझे दिखाएं ये कि देखें। अब क्या किया जाएगा, मेरा मोबाइल इन्होंने रखा है, मुझे नहीं पता कि इधर इसमें से उन्होंने डाटा लिया या नहीं लिया। लेकिन कल को क्या किया जाएगा, मैं ये सारी चीजें ओपनली बता रहा हूँ। मेरे खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कहीं पे भी चीजें आएंगी तो ये देखें जी इसका इंडिया से लोगों से कॉन्टैक्ट है। भाई आपका लोगों से, इंडिया के लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं है। अब मैं आपसे वीडियो कर रहा हूँ तो क्या मतलब मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ, या मतलब मैं आपसे कांटेक्ट ना करूं? मैंने तो प्रोग्राम करना है, मैंने आपसे करना है, मैंने नाजिया इलाही खान से करना है, मैंने और जिससे मेरा दिल करे मैंने करना है। तो मैं क्या कांटेक्ट, यानी जिसका इंडिया के लोगों से कांटेक्ट है वो इंडियन एजेंट है? यानी ये सिर्फ ऐसे तो इतना, ऐसे ऐसे तो हम भी कई शो करते हैं, आपसे करते हैं, और भी कई लोग करते हैं। ऐसे तो फिर आप पाकिस्तान के एजेंट हुए ना। आपके पास मेरा नंबर है तो आप फिर आपकी वहां के लोग कहेंगे लोग भाई पाकिस्तान के एजेंट है। अच्छा एक बात बताइए, अ, मैंने 2-3 दिन से मैं फॉलो कर रहा था, सना अमजद आपके सपोर्ट में प्ले कार्ड लेके आई, उसमें शाइला भी दिखी, इन्होंने आबिद से बात भी की, आबिद भाई से। तो क्या ये सब ड्रामा था? ओपनली ड्रामा था, देखने वालों को पता है ड्रामा है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्या, आपको नहीं पता मेरा और शैला का इशू चल रहा है? आपको पता है सर? क्या आपको नहीं पता मेरा और सना का इशू चल रहा है? आपको पता है? तो फिर यही दो लोग क्यों प्रोटेस्ट के लिए आ गए? और फिर बड़ी बात मैं बताऊं, जो आबिद वाला सीन डाल रहे हैं कि आबिद ने ये किया, मेरे पास प्रूफ मौजूद है कि मुझे मेरे मेरे घर वालों ने बताया है, मेरे भाई ने बताया जो कि ये सारी चीजें कर रहा था, कि इन तक मैसेज पहुंचाया गया कि भाई मेरी सोहेब की फैमिली आ रही है, सोहेब की यूनिवर्सिटी के फ्रेंड जो उनसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, डेली स्वैग या जो भी, इन सबको ये मैसेज पहुंचाया गया कि हम इकट्ठे मिलके देखें ये 3-4 लोगों का प्रोटेस्ट होता है। और वो भी उसमें ये नहीं कहा जा रहा सोएब को छोड़ो, उसमें ये कहा जा रहा है सोएब कहाँ है, उसमें ये कहा जा रहा है आबिद क्यों नहीं आया, उसकी मदर क्यों नहीं आई। मतलब आपका मकसद यानी ये है कि आप लोगों को बताओ कि इसके घर वाले क्यों नहीं आए। आपका मकसद तो यानी अगर वाकई मेरे लिए हम दर्द थे, आप तो ये कहते ना कि सोहेब को भाई हमने हम सोहेब के साथ खड़े हैं और सोहेब को रिहा किया जाए, या जहां पे भी है जो सा उसे उसका पता करवाया जाए। अगर उसने कोई मिस्टेक किया तो वो भी पब्लिक को बता दी जाए कि हाँ भाई इसकी ये गलती है और ये यहाँ पे मौजूद है, दैट्स इट। आप वहां पे ये कह रहे हो कि भाई सुहेब के घर वाले कहाँ हैं, आपके आबिद अली कहाँ हैं। अब जब इन्हें पता भी है, आलोक भाई इनसे पूछिएगा, इन्हें पता भी है कि हमारा नेक्स्ट डे का, यानी कि अगर मुझे आज मैं यहाँ पे ना आता तो आज प्रोटेस्ट हो रहा होता नेक्स्ट डे का, या दो यानी 1-2 दिन का। और फिर हमें पुलिस वालों ने, यानी मेरे भाई को या इस तरीके से पुलिस वालों ने हमें बोला कि भाई आप ऐसा करें जो मुझे बताया जा रहा है। देखें अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, वर्डिंग चेंज हो सकती है। कल को पुलिस वाले कहेंगे हमने ये बात नहीं की, क्योंकि ये बात मेरे से तो हुई नहीं, मेरे भाई से हुई है। लेकिन जो मेरे भाई ने मुझे बोला है कि पुलिस वालों ने ये बोला कि आप वेट करें, और जिस तरीके से बोला वो उसका इशारा देने का मकसद था कि भाई आप वेट करें। अब उसमें हमने 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट करने के बाद जब अपनी फैमिली, उन्हें नजर तो सबकी थी कि इसकी फैमिली गुजरांवाला से लाहौर आ गई है, आबिद भी लोगों को इकट्ठा कर रहा है यूनिवर्सिटी के, यानी इनकी नजर है मेरे हर एक में। मुझे ये भी पता है कि इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर या कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लोग मौजूद है, मुझे ओपनली पता है। और मैं नहीं निकला कल से घर से बाहर, ये चीजें हैं। लेकिन मैं ज्यादातर इस तरीके से नहीं चल पाऊंगा। जब मैं अगर ये बात कर दूंगा कि पाकिस्तान में मुझे खतरा है, अगर मैं ऐसी बात कर दूंगा तो फिर देखना कैसे थंबनेल पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगेंगे कि ये देखें जी ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। अभी जब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इशू है, मुझे आके सुना जाए, ये चीजें की जाए, तो अभी कोई इस तरीके से वर्क नहीं कर रहा।
तो आप ये कह रहे हैं कि अली हमजा को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अली हमजा को आपके लिए गैंग बनाकर भेजा गया? डेफिनेटली 100% मैं ये तो चीज मैं बिल्कुल 100% गारंटी से कह सकता हूँ। देखे ना, मैंने आपको पूछा, इसने बोला कि सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सीरीज में सिर्फ मैं और सना ही है आगे। सीरीज मतलब, और ये मुंह से बोल रहा है 5-6 लोगों की सीरीज है। सना, उसके बाद सुहेब, कोई तो आए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कोई तो आए। और फिर बड़ी बात, ये जो शाइला है, आप इस चीज को जानते होंगे। आप, मैं ये चाहता हूं आप साथ बोलें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलें कि नहीं भाई ये झूठ है। मैं ये चाहता हूं कि लोगों को पता चले। क्या शाइला एक ही पुल, वो जो आपने देखा होगा एक ही गोल सा पुल है, मोस्टली वीडियो, हर वीडियो वहां पे नहीं रिकॉर्ड करती। और सबको पता है, हर यूट्यूबर को पता है, हमजा को पता है, एजेंसीज को या जिन्हें भी, सबको पता है कि मैं अपनी लोकेशन एक नहीं रखता। मेरे लाहौर में 3, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में कभी रहता हूँ, कभी घर में रहता हूँ, कभी दोस्तों के साथ फ्लैट पे रहता हूँ, या कभी कभी कहीं रहता हूँ, कभी गुजरांवाला रहता हूँ, कभी कराची जाता हूँ, कश्मीर जाता हूँ। मैं कहीं ना कहीं मतलब एक साइड पे मैं नहीं रहता। ये लड़कियां जो डेली एक ही पुल पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और वाकई में जो चीजें कर रही हैं, क्या वो, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ा। और लेकिन आप जी अगर जी। पकड़ेंगे, और ये क्योंकि देखें, इन्हें, इनका जो प्लान था वो तो हो गया, कैन समझ लें फ्लॉप हो गया। जिस तरीके से मैंने पब्लिक के अंदर ही उसे धोया, अपने सवालों के साथ धोया। जब जवाब नहीं थे तो फिर ये कह दिया जाता था अपना थंबनेल देख लो। अच्छा, मैं, नहीं, खैर अली हमजा का तो मैंने देखा, उसके काउंटर में मैंने चीजें देखी, उसने तो एक भी फैक्चुअली बात सही नहीं की, एक भी फैक्ट नहीं था उसके पास। ये तो मैंने भी देखा और मैंने उसका काउंटर भी दिया। बहुत लोगों ने उसको कहा भी कि हाँ इसको तो कुछ नहीं पता। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अब पता नहीं कितने लोग इस बात को समझेंगे, क्या सना अमजद, शाइला खान या बाकी लोग जो हैं, क्या वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी पहुंच इतने ऊपर तक है कि आपको उठा लिया जाता है, आपको 3 दिन रखा जाता है, और मतलब इतने पावरफुल लोग हैं वो? जी आप ये पूछे शाइला रहती किधर है, पूछे। डीएचए में रहती है, और वो अपने घर में नहीं रहती। मैं, देखें मुझे, अब मैं वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं जानता हूं मैं जज्बात में आके सच बोलूंगा और वो सच मेरे ऊपर उल्टा पड़ेंगे। लेकिन मैं अपने आप को रेडी कर चुका हूं लोग भाई। कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए कि कल आपको खबर आ जाए मेरे हवाले से कोई ऐसी, या मेरे चैनल के हवाले से। मैं मेंटली तौर पर रेडी हो चुका हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं किसी किस्म की। आप उनसे पूछें कि शैला डीएचए में क्यों रहती है। फिर उसके बाद सना, देखे ना आप, ये देखे 4 दिन से मेरी रैकी की जा रही है। और सना, पहले सिर्फ सना के साथ ड्रामा किया गया 1 दिन का, और वो छोटा सा क्लिप चलाया गया, ठीक है, सिर्फ एक क्लिप चलाया गया। वीडियो क्यों नहीं चला उसके प्रोग्राम पे, क्यों नहीं वीडियो चली? जब मेरे साथ इशू हुआ, मैंने सवाल उठाया, तो सना की वीडियो चल गई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जैसे ही प्रोटेस्ट करना शुरू किया, हम लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, हम लोगों ने वीडियोस इसके ऊपर, शोएब के ऊपर बनाने शुरू किए, तो उसके कुछ ही घंटे बाद शोएब जो है वो रिहा हो गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोग भाई, उसके 2 पॉइंट है। मुझे नहीं पता इन्होंने कब प्रोटेस्ट किया, कब नहीं किया। मैं तो इन चीजों को, मैं अभी 4-5 घंटे प्रॉपर यूट्यूब को देखा है, खासतौर पे इन्हीं लोगों को देखा है। और फिर मैं एक दफा दोबारा से कहना चाहूंगा देखने वालों के लिए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ शायद इसी वजह से मैंने, पहले मैं कहीं कंफ्यूज था, मैं सोच रहा था कि खामोश हूं बस, ठीक है, नॉर्मल, मतलब कुछ ऐसा करूं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया, लोग भाई, मैं कहता हूं कि मैं, मेरे में थोड़ी भी इंसानियत हो तो मैं अपनी बात पे, अपने सच के ऊपर जरूर खड़ा रहूंगा, शायद इसी वजह से। और आपने जो पूछा कि कुछ टाइम पहले, मुझे नहीं पता पहले तो इन्होंने कब प्रोटेस्ट किया कब नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर लेट्स सपोज ऐसी ही बात है, फिर तो मुझे वेट करना चाहिए था। क्या मैं इतना, आपको लगता है मैं बेवकूफ हूं? मतलब अगर मेरे पास, अगर मैंने कुछ ऐसा किया, या मेरे अपने लोगों ने मुझे गायब किया, या कुछ मेरी तरफ से ऐसा था, तो मैं वेट करता कि हाँ यार अब तो मैं वेट कर लूं। और दूसरा सवाल तो इनसे बनता है कि जो इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किया इन्होंने प्रॉपर, कि भाई क्या ये इन्हें के प्लान का हिस्सा होगा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, साथ ही से बाहर निकालेंगे, और ये कह देंगे लो जी हमने प्रोटेस्ट किया, वो बाहर आ गया। ये तो सवाल उनसे बनता है। देखिए, मैं तो यहाँ पे बाहर बैठा हूँ, कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन कैमरे पर जो कुछ भी सना अमजद, शाइला और इन लोगों ने जो किया, उसमें वो, मतलब उसमें कहीं भी उनको झिझक नहीं दिख रही थी। वो साफ कर रहे थे कि हम शोएब के लिए खड़े हैं, हम शोएब का पता चाहते हैं, हम शोएब के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि वो पुलिस थाने भी गई, वहां से भी उन्हें पता नहीं चला, कोई एफआईआर उनको मिली नहीं। तो भाई देखिए, जो बाहर बैठा हुआ आदमी है वो तो यही कहेगा कि यार खुल के कैमरे पे आके सपोर्ट कर रही है, तो इसमें बनावटीपना या इसके पीछे कोई साजिश तो कैसे, मतलब कैसे पता किया जाए? यही चीज है ना लोग भाई, मैंने आपको पहले क्लियर किया है। एक तो ये है कि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं बना रहा अब दोबारा उस तरीके से। आपने देखा होगा कोई सारे मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है।
और फिर एक दिन पहले मेरे साथ ये इशू हुआ, उसके बाद ये मुझे नहीं पता ये कब गई कब नहीं, लेकिन इन्हीं दिनों में गई ना, 2-3-4 दिनों में प्रोटेस्ट किया उसी जगह पे जाके, तो हमजा तो वहां पे भी नहीं आया। और इन्होंने कहीं पे मुझे टीम मेंबर, मतलब हमने ये चीजें सारी डिस्कस की हैं, इन्होंने अभी मुझे टीम मेंबर ने ये बताया क्या, हाँ, अच्छा लाइव जा रहे थे, इन्होंने मुझे बताया लाइव जा रहे हैं, क्योंकि मैं चीजें कुछ टेक्निकली मुझे तो नहीं पता 3 दिन क्या चलता रहा। हमजा फिर नहीं आया, कम्युनिटी, इन्होंने बोला कम्युनिटी लगाई थी कि हम तो इतने बजे इतने, हमजा तो फिर नहीं आया। सर ये आप गेम को समझिए, काइंडली गेम को समझिए। और उस वीडियो के अंदर भी, वो वीडियो मैंने देखी है, जो ये 3-4 लोग, शैला, नाइला, यानी समझ लें जिन्होंने करवाया है वही प्रोटेस्ट करने निकले हैं। 3-4 लोगों का प्रोटेस्ट होता है, ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। और उस वीडियो को गौर से आप देखिए काइंडली, उसके अंदर मेरे साथ खड़े नहीं है, मेरे ऊपर एक प्रॉपर मैनिपुलेट करके बात को मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो किधर है। यानी मेरी फैमिली, जिसका बच्चा, मैं कहता हूं जिसके, मैं उस तरीके से अल्फाज नहीं यूज करना चाहूंगा, मैं आलोक भाई, जिनके घर का मेंबर गायब है, वो इनके कहने पे प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ। और इस बात का, ये वीडियो में जब ये बात आई थी, तो आप मेरा वीडियो जाके उठा के देखिएगा, मैंने ये बात कही थी कि देखिए उस समय फैमिली की हालत क्या है, वो शौक में है, उनके घर का बंदा गायब है, पता नहीं है कहाँ है। तो ये कहना कि नहीं वो फैमिली कहाँ है, माँ क्यों नहीं आ रही है, बिल्कुल गलत बात है। ये बात नहीं हो सकती, ये बात नहीं हो सकती, ये बात मैंने कही है। मेरी फैमिली इनके साथ आगे खड़ी होगी कि ये मेरी फैमिली के साथ आगे खड़े होंगे अगर ये मेरे हमदर्द होते। ये सारा प्रोपेगेंडा किया गया है। और मैं ये ओपनली कहता हूँ, आगे मैं जो कैंपेन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो चीजें करने जा रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, शायद मुझे जिन्होंने जो कहना है, मुझे जो एक साइलेंट वार्निंग दी गई है अपनी तरफ से, या जो भी किया गया, एक दफा मैं चाहता हूँ क्लियर बोल दें भाई, मुझे क्लियर बोलो ना। मैं अगर गलत कर रहा हूं मुझे बता दो, मुझे साबित कर दो मैं गलत हूं, तो मैं चुप कर जाऊंगा और मैं माफी मांगूंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आलोक रंजन और शोएब चौधरी का ये पूरा डिस्कशन आपने अंत तक देखा होगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर जो शोएब चौधरी ने अपनी बीती बताई कि पिछले 4-5 दिनों में उनके साथ क्या हुआ, कैसे पाकिस्तानी पुलिस उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और कैसे तो दूसरा यूट्यूबर है अली हमजा नाम का, उसने कैसे पूरी एक फील्डिंग रचाई बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ मिलके शोएब चौधरी के खिलाफ। क्योंकि शोएब चौधरी पिछले कुछ वक्त से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जब भी वो भारत की बात करते हैं तो भारत के लोग उनको देखना भी पसंद करते हैं, उनके व्यूज भी लोगों को काफी पसंद आते हैं। शायद इसी वजह से, जो ईर्ष्या है, जो जलन की वजह से बाकी यूट्यूबर्स ने उनके खिलाफ फील्डिंग रचाई। और जो अली हमजा नाम का यूट्यूबर है, पहले उसने दूसरी महिला पत्रकार रिबाह इमरान को भी ऐसे करके फंसाया था और वो बेचारी तो डर के भाग गई थी और उसने दोबारा पब्लिक रिएक्शन का काम छोड़ दिया और वो घर बैठ के काम करने लगी। पर शोएब चौधरी की हिम्मत की दाद देते हैं कि उन्होंने इसका डट के मुकाबला किया। पर मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी बहुत आगे जाएगी और जो पूरा षड्यंत्र है वो काफी गहरा है, क्योंकि शोएब चौधरी को पुलिस ने यह भी कह दिया कि उनको लाहौर छोड़ के चले जाना चाहिए और यहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध देना चाहिए। पर मुझे लगता है शोएब चौधरी एक हिम्मत वाले इंसान है, वो डट के इसका मुकाबला करेंगे। पर जान तो हर किसी को प्यारी होती है, तो उनके लिए फैसला काफी कड़ा होने वाला आने वाले वक्त में कि क्या वो लाहौर में रह के काम करेंगे या वो दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी आपने देखा कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सिर्फ मजाक है और कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी बड़ी बड़ी डींगे तो मारता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आजादी है। पर हम जानते हैं कि शोएब चौधरी जैसा सच्चा नेशनलिस्ट जो कि पाकिस्तान का भला चाहता है, जब भी वो इंडिया की बात करता है या इंडिया से कंपैरिजन करता है तो यही चाहता है कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े और पाकिस्तान भी भारत से कुछ सीखे। पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत से सीख के वो आगे बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था और ये जिहादी माइंडसेट सिर्फ मजहब का ही नाम लेके मर भी जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।